हेलो दोस्तों, हम लोग आज फिर एक बार एक नए टॉपिक स्टैटिक्स का ही है, समाधि स्थल। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से कन्फ्यूजन होते हैं। तो हम लोग मेनली देखेंगे कि किस टाइप से एक बार उसको रिलेट करके पढ़ें कि ताकि लंबे समय तक याद रहे, आपको बहुत दिन के बाद भी एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो, 1 नंबर आपका पक्का होगा यहाँ से। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और रिलेट करके हम लोग याद करेंगे। ऐसे तो डायरेक्टली याद होंगे ही, बहुत सारे याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है ना जिसे कन्फ्यूजन में गलत हो जाएंगे, तो हम लोग उसको भी रिलेट करके देखेंगे। तो इसमें आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको में। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्वेश्चन है जिसका नाम है राजघाट। तो राजघाट है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आप इसको कैसे याद रखोगे? अब महात्मा गांधी का जितना भी आंदोलन हुआ, आप देखो 1917 में चंपारण से लेके उसके बाद कंटिन्यू महात्मा गांधी का एक मतलब इंडिया में एक तरह से फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ राजकीय आंदोलन में पूरे आंदोलन के तहत इन्होंने सबसे ज़्यादा राज मतलब फेमस टाइप पर, प्रसिद्ध टाइप पर ऐसे कर लीजिए, तो ये हो गया महात्मा गांधी। दूसरा है शांति निकेतन। तो शांत स्वभाव से शांति वाला, जिसको मैं कबूतर वगैरह का कभी कभी हम नेहरू का फोटो देखते हैं जिसमें रहता है, तो शांति स्वभाव से नेहरू से, ऐसे आप रिलेट करके याद रखोगे। शांति घाट नेहरू, राजघाट यानी पूरे आंदोलन में किनका था, तो वो महात्मा गांधी, ऐसे करके। तीसरा है विजय घाट। अब देखो विजय है, विजय को आप पकड़ लो, विजय। अब विजय यहाँ देखो ब से बहादुर है, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री, विजय बहादुर आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ विजय ऐसे कर भी कर सकते हो ऐसे। तो विजय घाट बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे करके आप याद रखोगे ना तो आपको ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और वहाँ ऑप्शन से आप एलिमिनेशन कर सकते हो। चौथा की हम बात करते हैं, तो चौथा है हमारा अभय घाट। अब इसको में हम देखेंगे कैसे इसका लॉजिक लगा के याद रखते हैं। एक बार लॉजिक लगा के कैसे इसको याद रख सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए चलो इस पे आ जाते हैं। अभय घाट मतलब इनका भय नहीं था, अभय घाट मतलब भय नहीं था, इस टाइप से रिलेट करना है। अब देखो यहाँ से आप एक बार, आपको अगर प्रधानमंत्री का क्रम याद होगा, पीएम का क्रम याद होगा, तो सबसे पहले नेहरू जी होंगे, JL नेहरू। सेकंड में आपको आ जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड में आपको कौन आ जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री आ जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड में लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। सेकंड पीएम कौन? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। थर्ड में अब बात करोगे इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी के बाद जो 4th नंबर का जो प्रधानमंत्री होंगे वो हो जाएंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई होंगे 4था नंबर का, जो पहला बार गैर कांग्रेसी बनेंगे पीएम। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब इनका जो होगा, ये इंदिरा गांधी यहाँ तक रहेंगे, तो इनका जो कार्यकाल होगा, ठीक है ना, तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो ये हो जाएंगे 60, 90, 77 to 79, 2 साल के लिए। इसके बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे, चौधरी चरण सिंह, ये 1 साल के लिए रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1979 से 80, इसके विरुद्ध रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ से आप पकड़ो, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, यानी कि इसके बाद कांग्रेस से इनको भय नहीं था, तो ये सरकार में आ जाते हैं। मतलब इस टाइप से कुछ रिलेट करके याद रखना है ताकि याद रहे। जैसे अभय, इनको भय नहीं था, किनसे भय नहीं था भाई? तो ये कांग्रेस से, इसलिए गैर कांग्रेस सरकार यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। 5वां है किसान घाट। तो ये तो याद होगा, चौधरी चरण सिंह। अब किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, 23 दिसंबर को किसान दिवस हो जाएगा आपको, तो ये भी याद रखना, किसान दिवस। तो इसके बाद भी पीएम के बात करेंगे तो ये हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी 80 के बाद 84 तक ला, आपको मालूम है। फिर राजीव गांधी 84 से 89 तक। फिर आ गया उदय भूमि। अब यहाँ उदय को आप देखो, उदय अब यहाँ है KR नारायणन। तो आप देखोगे इसको, आप रिलेट करोगे, तो हम लोग के पास एक होता है बिहार यूपी में छठ पूजा होता है। तो छठ पूजा में जब सूरज उगता है सुबह सुबह, तबे लोग नारायण का पूजा करते हैं। तो उदय मतलब नारायण वाला, दिमाग में लॉजिक घुस गया। उदय मतलब सूरज उगेगा
तब नारायण जी दिखेंगे, सूरज भगवान, नारायण बोलते हैं सूरज भगवान को, तो उससे आपको याद करना है। उदय भूमि मतलब क्या, नारायण, नारायण भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। वीरभूमि राजीव गांधी, ये तो याद रहेगा आपको, जनरली डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। और इसके बाद है 8वां है महाप्राण घाट, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्ति थे, तो इन्होंने एक तरह से होता है ना कि प्रण ले लिया उस टाइप के, तो ये याद रहेगा आपको, जनरली वन लाइनर के थ्रू ही याद रखिएगा। अब 9वां है नारायण घाट, देखो यहाँ नारायण घाट, एक तो हम लोग उदय से याद किए थे नारायण, लेकिन नारायण घाट पूछेगा तो आपको नंदा से करना है। गुलजारी लाल नंदा करवाहक प्रधानमंत्री बने थे ये, तो याद रखिएगा 2 बार करवाहक प्रधानमंत्री, एक बार नेहरू जी का देहांत के बाद और दूसरा बार लाल बहादुर शास्त्री के बाद, तो ये याद रखिए गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण 9 वाला है नारायण, तो नंदा यहाँ से आप रिलेट कीजिएगा, यहाँ उदय है उससे आप रिलेट कीजिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। आप देखिएगा आपको क्विकली याद होंगे अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं समता स्थल। समता है, समता तो यहाँ पर ही देखिए राम है, ठीक है ना, समता या म से है तो समता जगजीवन राम, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। समता स्थल जगजीवन राम, ये वन लाइनर के थ्रू ही याद होगा, समता राम ऐसे करके। यहाँ पर ही आप देखोगे तो चैत्रा भूमि है, यहाँ पास चैत्रा भूमि, तो BR अम्बेडकर, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है इसको में, चैत्रा भूमि, चैत्रा तो यहाँ BR अम्बेडकर ऐसे याद कर सकते हो, अम्बेडकर। फिर 12th नंबर के हम देखेंगे, यहाँ पास 12th नंबर के अगर आप देखोगे, 12th नंबर पर हम आते हैं, तो फिर यहाँ तक हो गया चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, ये थोड़ा सा है आपको वन लाइनर है, तो इस पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। जहाँ पास आपको डायरेक्टली नहीं याद आ रहा है वहाँ थोड़ा जोर दे के 2-3 बार कर दीजिएगा तो आपको पूरा याद होगा। अब एकता स्थल है, एकता का बात कौन करेगा, जो ज्ञानी होगा, जो इसके पास नॉलेज होगा, वो हमेशा यूनिटी में बिलीव करता है, तो एकता के बात करेगा, तो एकता स्थल कौन होगा, ज्ञानी जेल से, एकता ज्ञानी, ऐसे करके आपको रखना है याद, ताकि दिमाग में बैठ जाए। ऐसे 2-3 बार आप रिवीजन करोगे, आप देखना श्योरली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है कर्म भूमि, कर्म करना है, ठीक है ना, कर्म करना है, तो कर्म है, तो यहाँ देखो शर्मा है, कर्मा शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। यहाँ पर कर्म भूमि है, आप इसको कर्मा कर लो, कर्मा भूमि, हम कर्म भूमि नहीं पढ़ेंगे, हम कर्मा भूमि याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आपको सही करना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी आएगा उसको आपको पकड़ लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ कंफ्यूज करते हैं लोग, इजी क्वेश्चन बनते हैं और 1 नंबर चला जाता है, तो इसको आप ऐसे करके याद रखोगे, लंबे समय तक आपको याद रहेगा, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा तो 1 नंबर आप आसानी से आप अचीव कर लोगे। लास्ट है सदैव अटल, इसमें तो अटल है तो अटल बिहारी वाजपेयी ही हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। अब हम लोग इस पे देखते हैं, मेनली फोकस करके देखते हैं कि हमको वन लाइनर कहाँ पास याद करना था। वन लाइनर की हम बात करेंगे, वन लाइनर जहाँ पास जोर देना पड़ेगा, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसा हुआ जहाँ जोर देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग एक बार फिर से रिविजन करेंगे कि कहाँ पास था जहाँ पास हमको ज़्यादा जोर पड़ रहा था, जो डायरेक्ट याद रखना था, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पास, तो ये राजघाट, महात्मा गांधी, शांति, नेहरू, विजय बहादुर, विजय से बहादुर, अब भय किनको नहीं था, तो इसको हो जाएगा मोरारजी देसाई का। किसान घाट याद है, उदय इसको आप पकड़ के आपको ध्यान में रखना है, उदय, ठीक है, तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये याद रखना है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वीरभूमि राजीव गांधी, और फिर महान वाला बात आएगा, तो महान वाले तो कौन हो जाएगा, महाप्राण घाट कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड याद रखिए। समता, यहाँ देखिए, यहाँ समता है, नारायण वाला भी आपको याद रहेगा, नारायण घाट नंदा, नारायण को नंदा से पकड़िएगा, इतना भी लास्ट आपका कीवर्ड भी याद रखिएगा, कीवर्ड भी तो आपको पकड़ में आ जाएगा। समता से यहाँ राम को पकड़िएगा, समता राम, तो जगजीवन राम। फिर चैत्रा भूमि हो जाएगा, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, तो इसको आपको जोर देना है, तो इसको थोड़ा सा अलग टिक मार्क कर लीजिएगा, चैत्रा भीमराव।
एकता, एकता की एकता पकड़ ली। एकता कौन हुआ? ज्ञानी आदमी एकता करता है, तो एकता इसको पकड़ लेना आपको। यहाँ कर्म बोलिए कर्मा, कर्मा मतलब शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा, ऐसे करके आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा, और सदैव अटल याद है। तो मुश्किल से 1 या 2 होगा जहाँ पर आपको ज़्यादा जोर पड़ा होगा, मे भी आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हमको भी लगेगा कि वीडियो आगे बनाना चाहिए। और कोई टॉपिक ऐसा लगता है, हम अगला टॉपिक हम NCERT 9th क्लास का शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक से जितना भी होगा धीरे धीरे हम वीडियो करके बना देंगे जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।